हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट 360 डिग्री। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए इसका जो फर्स्ट यूनिट है बीबीए सेकंड सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसको कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो आई होप वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो फर्स्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब करता है कि कैसे कोई भी रूल्स एंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा तो वो कैसे होगा, कौन कौन सी पार्टीज होती है, कैसे उनकी कंसेंट ली जाती है और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। फिर उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ये किस में दे रखा है? सेक्शन 11 के अंदर। अब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होता है कि कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अपन ने अब तक पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनिशिएट किया जाता है, वो सारी चीज़ें। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। तो सबसे पहले आप सबको पता हो, एक 18 इयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? माइनर। 18 से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? माइनर्स कहते हैं। तो जो सबसे पहली एज ऑफ मेजोरिटी यानी कि मेजर होना ज़रूरी है, यानी कि आप लोगों की जो भी, अगर आपको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपकी खुद की और सामने वाले की दोनों की एज क्या होनी चाहिए? 80। ठीक है। और अगर आपका गार्डियन अपॉइंट कर रखा है, मतलब कई बार होता है ना कि बहुत छोटी उम्र में बिजनेस एम्पायर्स होते हैं बच्चों के पास में, तो उनके क्या होता है, गार्डियंस अपॉइंट किए हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एट द एज ऑफ 21 तक गार्डियन क्या करता है, उनके जितने भी उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। फिर दूसरा होना चाहिए साउंड माइंड। अब साउंड माइंड क्या होता है? साउंड का मतलब आवाज आती नहीं। साउंड माइंड का मतलब होता है कि वो क्या होना चाहिए, सामने वाला अगर कोई चीज उसे समझा रहा है तो वो उसे समझ आनी चाहिए। सपोज करें कि कोई है ना पर्सन है, वो कोमा के अंदर है, उसको नहीं पता, उसको नहीं सुनाई दे रहा है, ना समझ आ रहा है, कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, और मैं जाके उसको कह रही हूँ कि देखो अपन दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरी है। तो क्या वो साउंड माइंड, या क्या वो इस कंडीशन में है कि वो मेरी बातों को समझ सके या उसके ऊपर अपनी सहमति या असहमति जाहिर कर सके। ठीक है। तो साउंड माइंड का मतलब क्या होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उससे होने वाले जो परिणाम होते हैं या जो उससे रिजल्ट आने वाले होते हैं उसको समझना के काबिल होना चाहिए। फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या होना है कि बैंक ने किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट का सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है विजय माल्या। ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आप अगर बैंक, जो कोर्ट है उसने बोल दिया है कि विजय माल्या के साथ वो बैंक करप्ट है, और अब क्या हो रहा है कि अगर आप उसके साथ फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसमें आपकी गलती है। उस कोर्ट उसके लिए आपको कोई भी, जब भी कोई डिफॉल्ट होगा तो कोर्ट जो भी फैसला होगा वो आपके अगेंस्ट ही आएगा। ठीक है। आगे अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले माइनर्स। माइनर्स क्या होता है? माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड अब इनिशियो। इनिशियो ये एक वर्ड है जिसका मतलब क्या हो रहा है कि शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, गलत होता है। जैसे कि मैं कहीं स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मैंने 16 साल के बच्चा है, मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तुमको ट्यूशन्स पढ़ाऊंगी और उसके बदले में तुम मुझे ना 50 लाख रुपए दोगे। अब वो बच्चा, उसको कोई समझ नहीं है कि मैम ऐसा क्या बोल रही है, क्या चीज़ है, तो उसने क्या किया कि ठीक है मैम। तो मैंने बोला नहीं नहीं ठीक है बोलने से नहीं, रिटर्न में दो। रिटर्न में दिया तो अब मैं तो कोर्ट में खड़ी हो जाऊँ पेपर लेके कि नहीं नहीं हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, शुरुआत से ही गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि आपके साथ में, मतलब जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के साथ में, तो वो अपन उसको शुरुआत से ही गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना
इलीगल। हाँ, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स के साथ में मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि आप मेरे को 50 लाख रुपए देंगे और मैं इसकी बचपन से लेके मतलब नर्सरी से लेके इसकी जॉब तक की एजुकेशन का मैं पूरा मतलब वो करूँगी या कुछ भी ऐसा जो है, तो वो वैलिड है। लेकिन अगर मैं उस बच्चे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो क्या है, वॉइड अब इनिशियो। ठीक है। मोहरी बीबी और दामोदर घोष का केस है, इसके अंदर शायद कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ में लोन के लिए और ना वो सामने वाला मना कर देता है कि बोले कि मैं लोन रीपे नहीं करूंगा। तो जब कोर्ट के अंदर जाता है केस तो वहां पे वो पता चलता है कि है ना, जो जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसने लोन लिया था वो तो माइनर था, तो इसी वजह से वो रिले कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड दो तरीके के होते हैं, एक तो लूनेटिक। लूनेटिक मतलब कि क्या होता है, इसमें जो सामने वाला पर्सन है वो पागल है या मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो इस वजह से क्या है, उस कैपेसिटी के अंदर नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। फिर दूसरा आता है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन क्या होता है कि जब आपने उसे कोई ऐसी नशीली कोई चीज खिलाई है या पिलाई है जिसके कारण वो अपने जो सेंसेस है, अपने दिमाग को यूज करने की कैपेसिटी खो चुका है और वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या कर रहा है वो, तो उस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, वो भी किसका आएगा, अनसाउंड माइंड में आएगा। ठीक है। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमी। अब एलियन एनिमी क्या होता है कि एलियन वाला नहीं, एलियन एनिमी क्या होता है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके साथ में हमारा युद्ध छिड़ा हुआ है या हमारे क्या है रिलेशंस अच्छे नहीं है किसी भी तरीके के, तो अगर उस कंट्री के साथ में हम लोग क्या करते हैं, वो हमारे देश का दुश्मन है, हमें पता है कि वो कोई ऐसी चीज सप्लाई करेगा या कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा, तब वो क्या हो रहा है, एलियन एनिमी हो रहा है, वो एलियन एनिमी उसको डिक्लेयर करा हुआ है। और वहां पे क्या होगा, आप उसके साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इनवैलिड होगा। फिर फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह, अगर आप किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उन डिप्लोमेट्स के साथ में विदाउट परमिशन आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं है। उसके बाद में इंसॉल्वेंट पर्सन, इसका मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ। कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स जो लोग अपनी सजा काट रहे हैं यानी जेल के कैदियों के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट करना इनवैलिड है ड्यूरिंग देयर लाइक जो उनका सेंटेंस पीरियड है, यानी कि वो 7 साल की उनको सजा हुई है तो उस 7 साल के पीरियड के अंदर आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके बाद और पहले आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर फ्री कंसेंट, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो, कंसेंट का मतलब आप सब समझते हैं, सहमति। फ्री का मतलब जो फ्री में मिल रही है, नहीं। फ्री कंसेंट क्या होता है, जब आपने किसी के बिना किसी के दबाव में आए या किसी भी चीजें आपको कोई प्रेशर नहीं है कुछ भी नहीं है और तब आप कोई काम करते हैं, तब आपका क्या होता है, फ्री कंसेंट होता है। जैसे कि मैंने बोला है कि आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए और मैं आपको, है ना, मैं आपको कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं तुमको ट्यूशन पढ़ाऊंगी और मैं सिर्फ तुमको 2 दिन के, मैं है ना 2 हफ्ते में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी और मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब आपको भी पता है कि 2 हफ्तों के ट्यूशंस के लिए या कोचिंग के लिए कोई भी ना 10,000 रुपये नहीं देता है, लेकिन क्योंकि आपके मन में डर है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मैम हमको एग्जाम के अंदर फेल कर देगी, तो ऐसे वाले सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, आप प्रेशर में आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, आपकी फ्री कंसेंट है क्या, नहीं। ठीक है। और फ्री का मतलब कंसेंट क्या हो सकती है, या तो फोर्स से कि भाई गन पॉइंट पे कि आप ऐसा करो, या फिर आपके साथ में फ्रॉड हुआ हो, तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है कि भाई हाँ सामने वाला कंप्लेन कर दे कि नहीं ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को दबाव में आके मैंने ये चीज की है, तो वो वॉइडेबल वाली सिचुएशन हो जाती है। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स, ये जितने भी है सेक्शन अपन को बस एक बार इसमें दे रखे हैं, उसके बाद अपन इनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आता है कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या होता है, डर।
कि भाई आपने किसी को ऐसा डराया है कि आप अनलॉफुल, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि चाकू दिखा के या जो गन पॉइंट है उस पे आप कोई काम करवा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कोरिजन, यानी सामने वाले के डर से मार पीट करना, ये सारी चीजें जो गुंडागर्दी वाली सिचुएशंस होती है वो इसके अंदर आती है। ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है कि जब एक पार्टी जो होती है दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट करती है। डोमिनेट कैसे, जैसे पेरेंट चाइल्ड हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, या टीचर या स्टूडेंट। अब पेरेंट और चाइल्ड वाला कैसे है कि जैसे रानी अन्नपूर्णी वैसे स्वामीनाथन का जो केस है उसके अंदर क्या होता है, रानी अन्नपूर्णी क्या होती है, स्वामीनाथन की चाची होती है। अब वो अकेली रह रही होती है, उनके खुद के कोई बच्चे नहीं होते, तो वो ऐसे सोचती है कि स्वामीनाथन क्या करेगा, मेरी भविष्य के अंदर सेवा करेगा। और वो भी बोलते हैं कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें करूँगा और ये सब। अब वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर क्या करती है, अपनी सारी प्रॉपर्टी स्वामीनाथन के नाम पे कर देती है। जैसे ही प्रॉपर्टी स्वामीनाथन के पास में आती है, वो क्या करते हैं, उनकी सेवा करने से मना कर देते हैं। जब ये केस कोर्ट के अंदर गया तब वहाँ पे पता चला कि ये वाला जो सिचुएशन है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की है, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे क्या कर रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन की इच्छा को अपने अकॉर्डिंग डोमिनेट करवा रहा है। तो इस वाले सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, ये वॉइडेबल होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके साथ में गलत हो रहा है और अगर वो और आप इस रिलेशन में नहीं होते या उस सिचुएशन में नहीं होते, तो ये चीजें अलग होती है ना। फिर आता है आपका फ्रॉड वाली जो सिचुएशन। फ्रॉड का मतलब क्या हो रहा है कि आपने क्या करा, एक सामने वाले को क्या किया, डिसेप्शन, यानी कि झूठ बोला, या आपने बिल्कुल ही कंप्लीटली सारी चीज़ें बिल्कुल अलग ही बताई, कि जैसे आपने एक पुरानी कार है उसको बिल्कुल नए से पेंट वेंट करवा के सब कुछ चीज़ें चेंज करके सामने वाले को दे दी और बोला कि ये नई है। आपने झूठ ही बोला है कि हाँ ये नई है। अब यहाँ पे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का आप थोड़ा सा लगभग लगभग सेम चलता है, बट इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आपने क्या करा है कि आपको पता नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे क्या होता है, कि वो स्टेटमेंट गलत है या सारी चीज़ें उससे सामने वाले को नुकसान हो सकता है, या कोई भी ऐसा कि जैसे मैं आपको बोल दूँ कि है ना मंगल ग्रह पे पानी है। अब मैंने नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, किसी को नहीं पता, अभी तो चलो सबको पता है सैटेलाइट्स वगैरह सब चीज़ें, बट मुझे, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको डिसीव करने का या आपके साथ धोखा करने का। बस मुझे पता नहीं था और मैंने क्या कर दिया, गलत स्टेटमेंट दे दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन। और फ्रॉड क्या हो गया कि आप जानबूझ के सामने वाले को झूठ बोलते हो। फिर आता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है, दो तरीके की होती है, एक तो बायलैटरल और एक यूनिलैटरल। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, जब दोनों पार्टी की गलती होती है। जब दोनों पार्टी की गलती होती है तो क्या होता है, वॉइड होता है, मतलब वो शुरू से ही गलत है। कि मैं आपको बोल दूँ कि है ना मंगल ग्रह पे पानी है, ठीक है, मैं गलत हूँ यहाँ पे, आप मान के, और मैं बोलती हूँ कि वहाँ पे प्लॉट मैं बेच रही हूँ, मेरे नाम पे प्लॉट है मैं बेच रही हूँ, यहाँ पे मेरी गलती है, आपकी भी गलती है कि आप खरीद रहे हो, तो ये दोनों बायलैटरल मिस्टेक हुई। बायलैटरल मिस्टेक में क्या हो रहा है कि वर्ड हो रहा है। यूनिलैटरल क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टी की मिस्टेक होती है, कि है ना, क्या इसका एक एग्जांपल कि जैसे मैंने बोला कि है ना चांद के ऊपर पानी है और वहाँ पे प्लॉट्स बिक रहे हैं, तो अब आपको पता है, आपको कोई नहीं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट मुझे पता है कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें पता थी लेकिन आपको नहीं पता थी, तो सिर्फ एक जने की गलती, आपकी गलती है कि आपने क्रॉस चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और आपने सीधा एग्री कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है। फिर इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, वो सारी चीज़ें, कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, फ्री कंसेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और लास्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें। और इसी के साथ में मैं है ना जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ पे कनेक्ट होइए, और मैं थोड़े से टाइम में आपके साथ में इस फर्स्ट यूनिट के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो भी आपके साथ में वहीं पे शेयर करूँगी, और जो फर्दर वीडियोस आएंगी उसकी भी डिटेल्स वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। थैंक यू, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।